और नई वीडियो में दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने एसएसबी ड्राइवर और ट्रेड्समैन को फिजिकल देने जाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमेशा ही कभी भी जैसे कि वैकेंसी जो है आज के डेट में देखी रहे किस हिसाब से आ रहा है और जो आया है उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मेरा यही टारगेट है और आप लोगों का भी यही टारगेट होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें हम आप लोगों के लिए 10 ऐसी गलतियां लेकर के आए हैं जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट को मतलब कि पता ही नहीं होता कि ये भी गलतियाँ हो सकती है और यही गलतियाँ जा करके वहाँ पे फिजिकल सेंटर पे आप करोगे और जहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकती है। तो क्यों ना इस गलती को अभी ही जान ले ताकि वहाँ पे गलती ना हो। तो ये ही चीज़ें हम आप लोगों को रूबरू कराएँगे और इसके बारे में बताएँगे। बस वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको उन कैंडिडेट के जैसे नहीं गलती करोगे जिस आप अगर वीडियो को देख लेते हो तो। और कोई भी वहाँ पे ऐसी समस्या होगी तो आप पहले ही उससे संभल जाओगे और उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वीडियो साबित होने वाली है, तो इसको ज़रूर ही अंत तक देखें। और इससे पहले कुछ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप गूगल में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबएग्ज़ाम.com। आप लोगों को पता ही होगा, जो अगर मेरे व्यूअर होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप लोगों को बहुत जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड बहुत लोग पसंद करते हैं किट्स वगैरह। तो देखिए कुछ डिफेंस के लिए भी है और जो सिविलियंस है उनके लिए भी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अगर टी-शर्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप खोलोगे तुरंत ही आप लोग को दिख जाएगा, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर शॉप है। ठीक है, शॉप में आओगे तो शॉप में आओगे तो यहाँ पे एक बुक है। देखिए वर्दी के उस पार ये बनाया गया है आप ही लोगों के लिए, जैसे कि अगर आप फौज में आने के बाद में आप लोग क्या करते हो इसके बारे में जानते हो। तो इस बुक में वो सारी चीज़ें हैं जो कि आने के नहीं आए हो फिर भी इसको पढ़ करके आप लोग समझ सकते हो। यही बुक है, आप इसे लेकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको बाय करके पढ़ सकते हो आप लोग। और ए टू जेड चीज़ें जो मतलब कि आप लोगों को सच्चाई नहीं पता होगी वो सारी बुक में है। इस ई बुक में आप इसे लेकर के पढ़ सकते हो। तो चलिए हम मेन वीडियो पे अपने कंटेंट पे चलते हैं और वहाँ से हम आप लोगों को एक-एक चीज़ों को बताते हैं। ठीक है दोस्तों? तो देखिए इस वीडियो का जो लास्ट पोर्शन है उसे बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। 9 और 10 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गलतियाँ हैं जिसको हर कैंडिडेट ही करता है। ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा फिजिकल हो रहा है तो फिजिकल के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या-क्या चीज़ें होता है। ये आपको रटा जाना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोगों के सामने ही हम नोटिफ़िकेशन का एक पार्ट लेकर के आए हैं और वहाँ पे हम इसमें एक कट ले लिए हैं। और यहाँ पर देखिए मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में और वही फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग है 18 मिनट में। ठीक है? और इसका स्ट्रेटेजी तो हम अभी नहीं बताएँगे, कैसे रनिंग करना है, वो करना है, वो बात की दूसरी वीडियो में लाएँगे। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का भी देख सकते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट जो बिलोंगिंग व मतलब नॉर्मल जो है, नॉर्मल लेडीज़ से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 170 सेंटीमीटर है। और ये जो है चेस्ट 80 से 85 जैसे 5 सेंटीमीटर फुला के। बाकी आप लोग इधर देख सकते हैं, अगर इस एरिया से है तो आप लोगों के लिए इतना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी चलते हैं। और सबसे पहली गलती जो कि हमारा गलती नंबर 1 है, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट है। यहाँ पर आप लोगों को ज़रूरी दस्तावेज़ मतलब कि क्या है, ज़रूरी दस्तावेज़ आपका एक फ़ोटो आधारित आईडी कार्ड लेके जाना है और आपके एडमिट कार्ड। तो यही सबसे ज़्यादा है। आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल गया होगा एडमिट कार्ड में, तो उसे बिल्कुल भी पहले ही तैयार कर लेना। 2-3 दिन पहले ही तैयार कर लेना जब जाना हो, ठीक है? ताकि आप लोगों को उस टाइम में मतलब कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं पड़े, तुरंत ही आप लोगों को आप तैयार हो और निकल जाओ, ठीक है? तो चलिए ये रहा आप लोग डीवी से रिलेटेड जो भी है, वहाँ पे डीवी वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन गेट एंट्री पे ये सारी चीज़ें माँगी जाएगी और अंदर भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को माँगी जाएगी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी नंबर गलती है दौड़ की गलत शुरुआत। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट करते हैं और शुरू में ये लगता है कि हम ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। पहले सभी को लगता है कि हम ऐसी नहीं गलती करेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा हो जाता है, माहौल हो जाता है कि ऐसी गलती 99% कैंडिडेट कर ही बैठते हैं। वहाँ पे एक-दूसरे का देख कर के सारी चीज़ें हो जाता है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक क्या है कि ग्राउंड में जब गो बोलते हैं मतलब शुरुआती चक्कर में, तो स्प्रिंट लगाते हैं। हर मतलब जो भी कैंडिडेट है एकदम तेज़ी से भागते हैं एक-दूसरे को देख कर के, वहीं पर आप मिस्टेक कर बैठते हो, ठीक है? शुरू में पूरी एनर्जी खत्म करने से शरीर में लैक्टिक एसिड जो है बनने लगता है और मांसपेशियाँ है वो जाम हो जाती है और उसका रिजल्ट यही होता है कि 1-2 किलोमीटर में ही दम फूल जाता है और कैंडिडेट दौड़ अधूरी
छोड़ देते हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना है, शुरुआती से आखिरी तक एक समान गति, स्टेडी पीस बना करके दौड़ें, ठीक है? इसका मतलब यही है कि शुरू में ऐसे करना है कि आपको ना ही बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा धीरे रनिंग करना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा तेज़। आपको क्या करना है, मीडियम में आपको शुरुआत करना है, और उसी शुरुआत से आपको धीरे-धीरे जब बॉडी गर्म हो जाए 1 किलोमीटर में, तो आपको उसी रेस में, एक ही समान रेस में चलते जाना है, और लास्ट टाइम में जब आपको 200-400 मीटर लग रहा है, उस टाइम में स्प्रिंट लगा सकते हैं। उस टाइम में आपको कोई भी इंजरी भी नहीं होगी और मोटिवेट भी रहोगे, ठीक है? तो इससे आप आसानी से ही इस रनिंग को पास कर सकते हो, और लॉन्ग रनिंग है, इस पे यही चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। और लॉन्ग रनिंग को शॉर्ट रनिंग के जैसे दौड़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों को असफलता ही हासिल होगी, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और लास्ट मिनट एनर्जी ड्रिंक या टैबलेट लेना। सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि एक दूसरे से सुन करके बहुत सारे आपके पास में भी होंगे एनवायरनमेंट में, जो आप लोगों को ऐसी सलाह देते होंगे दौड़ने से ठीक पहले, जैसे रेड बुल, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, या कोई स्टेरॉइड या दवा खाना, ठीक है? ऐसी चीज़ें आप लोग कर बैठते हैं। इसके वजह से आप लोगों को क्या होता है कि इससे हार्ट रेट जो है, दिल की धड़कन अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाती है, जिससे नेचुरल सिस्टम बिगड़ता है, और वहीं पर आप लोगों को क्या हो जाता है, रिजल्ट ट्रैक पर घबराहट होने लगती है, छाती में तेज दर्द, उल्टी आना, बेहोश होकर गिर जाना, ये सारी चीज़ें होती है, और आप वहाँ पे असफल ही हो जाओगे, ठीक है? तो इससे सबसे बेहतर है कि सिर्फ नेचुरल प्रैक्टिस और ओआरएस, ग्लूकोज के पानी पर भरोसा रखें, ठीक है? फालतू की चीज़ों, दवा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं रखें, और मतलब कि रनिंग करने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं लें, ठीक है? दवा वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सब बिल्कुल ही ना लें, ठीक है? और नेक्स्ट गलती की बात करें, चौथे नंबर, गलत जूते का चुनाव। देखिए सबसे पहले तो मिस्टेक ये होता है कि फिजिकल के 2 दिन पहले ही खरीदे गए नए चमकीले जूते पहनना, या कंकड़ वाले ट्रैक पर नंगे पैर दौड़ना, ये सबसे बड़ी गलती है। और करते भी हैं मैक्सिमम कैंडिडेट, यही करते हैं कि जाते हैं जब ग्राउंड में, तो वहाँ पर जाने के बाद में जैसे कि बहुत दिन तक प्रैक्टिस किए किसी और जूते पे, और जब रनिंग है तो उस टाइम में नए जूते खरीद लिए और उसी पे रनिंग करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए, नए जूतों की ग्रिप और सोल हार्ड होने से पैरों में छाले पड़ जाते हैं और शिन पेन शुरू हो जाता है, और इसका रिजल्ट यही होता है कि पैरों में भयंकर दर्द के कारण अब समय से में किलोमीटर भी पूरे नहीं हो पाते, और उससे पहले ही आप रुक जाते हैं। सॉल्यूशन इसका वही है कि पुराने और आरामदायक जूते जिस पे आप अभी तक से प्रैक्टिस करते आए हैं, को इस्तेमाल करें, जिससे अपने आपने कम से कम 1 महीने तक प्रैक्टिस की हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना है, गलत जूते का चुनाव नहीं करना है, और नया जूता पहन कर के तो बिल्कुल भी नहीं रनिंग करना है ग्राउंड में, ठीक है? जिस जूते पे आपने प्रैक्टिस किया है, उसी पे करना है। और माने चलो बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी होता है कि जैसे जिस जूते पे उसने प्रैक्टिस किया लास्ट टाइम में वो फट गया, है ना? मतलब 2-3 दिन रहा टेस्ट, उस टाइम में फट गया, तो कोई बात नहीं, वही जूते दोबारा से आप खरीद के लाओ, और उसे कंटिन्यू पहनो। कंटिन्यू जितना भी टाइम है, 2, 4, 5 दिन है, उसको हर जगह जब भी जाओ तो इधर-उधर पहनो, ताकि वो फ्री हो जाए, आपके पैरों के साथ बैठ जाए, और फिर उसको साथ लेकर के जाओ, ठीक है? लेकिन कोई नया जूता नहीं चुनाव करना, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो, ठीक है? 5वें नंबर की बात करें, हाइट मशीन पर खड़े होने का गलत तरीका। यहाँ पर भी जिसकी अगर हाइट ठीक-ठाक है, अगर मान के चलो एक 170 अगर वहाँ पे मापा जा रहा है, और आपकी हाइट कम से कम एक 172, 173 से अबव है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे ख़्याल से। लेकिन अगर इससे कम है, 172 से कम है, तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। यहाँ पर आपको कम भी कर दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ आपके घर का माप और वहाँ का माप अलग हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जब आपको मापा जाता है, तो वहाँ पे बहुत ही टाइट तरीके से मापा जाता है, और वहाँ पे आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ऊँचाई मापते समय नर्वस के कारण, डर और नर्वस के कारण जो है, एड़ी उठाना या गर्दन को बहुत ही ज़्यादा पीछे झुकाना, ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होता है। देखिए, गर्दन को ज़्यादा पीछे झुकाने से सिर का ऊपरी हिस्सा जो होता है नीचे हो जाता है, जिससे वास्तविक हाइट जो है कम हो आती है। रिजल्ट क्या होता है, मात्र 0.5 या 1 सेंटीमीटर से कैंडिडेट अनफिट होकर के रिजेक्ट हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन नहीं है कि नज़रें बिल्कुल सामने रखें, पैर फ्लैट और एकदम सीधे खड़े हो, ठीक है? तो इससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका अ, एकदम कटऑफ पे रहे, जैसे कि 170 पर भी रहे, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट की बातें करते हैं, नॉर्मल छाती नापते समय शरीर टाइट करना, ठीक है? यहाँ पर भी गलती होता है, चेस्ट में भी बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें पहले ही प्रयास में।
कि छाती को फुलाकर या हवा भरकर खड़े हो जाना। ये अगर आप काम करोगे तो बिल्कुल ही असफल हो जाओगे, क्योंकि जब आपको फुलाने की बारी आएगी तो उस टाइम फुला नहीं पाओगे। आपको एक रूल क्या है, देखिए न्यूनतम 78 सेंटीमीटर नॉर्मल छाती के साथ। और देखिए यहाँ पे गलत है, जैसे नॉर्मल के लिए नहीं है ये, 80 सेंटीमीटर तो आपको न्यूनतम होना चाहिए। तो अगर 80 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपको एकदम नॉर्मल तरीके से खड़ा होना है, जिससे कि आपका 80 आ जाए। उसके बाद में जब फुलाने को बोला जाए तो आप 5 सेंटीमीटर तो नॉर्मली फूल ही जाता है, तो आसानी से इसमें भी पास हो जाओगे। अगर नॉर्मल चेस्ट में पहले ही टाइट करने से ज़्यादा आ गई तो वहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, और वहाँ पर आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। तो वहाँ पर जब अधिकारी नॉर्मल नापे तो शरीर बिल्कुल ढीला और रिलैक्स और नॉर्मल सांसे की स्थिति में रखे, ठीक है। और 7 नंबर जो हमारा गलती है वो देखते हैं, छाती के बजाय पेट फुलाना, रॉन्ग एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पर जब आपको मिलेगा, कमांड मिलेगा जिससे फुलाओ, तो ये मिलने के बाद में हवा को छाती में भरने के बजाय पेट में जैसे भरने लगते हैं। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। गहरी सांस फेफड़ों में भरे, अपने चेस्ट में भरे, चेस्ट को ऊपर उठाए और कंधे को थोड़ा पीछे ऊपर की ओर खींचे, जिससे आपका पेट बाहर निकलने से छाती का घेरा नहीं बढ़ता और कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। जब पेट आप निकालोगे तो उस टाइम में ये छाती बढ़ेगा नहीं और पेट बढ़ेगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ऐसी दिक्कत होती है तो आप 1-2 बार मिरर के सामने भी अपना चेस्ट का एक्सपेंशन करके पहले से भी माफ करके जाएं, और मैक्सिमम कैंडिडेट तो ये करके ही जाते हैं, तो ये ज़रूर ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, घर पे। 8 नंबर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे बिल्कुल ही बचना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हमेशा ही सेंटर पे इस चीज़ों से बचना चाहिए, अधिकारी और स्टाफ के साथ बहस। देखिए अभी तो आप लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया, और इससे पहले ही अगर किसी भी चीज़ों से जा कर के आप वहाँ पे बहस कर लोगे बेमतलब का, तो आपका फेल होने का रीज़न तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले आप में संयम बरतना है, और वहाँ पे जब हाइट या चेस्ट मेजरमेंट में कम आने पर निराश होकर वहाँ मौजूद सैन्य स्टाफ से बदतमीजी नहीं करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना, वो भी बताऊँगा, बस वीडियो में बने रहना। जैसे कि यहाँ पर जो भी एसएसबी के कैंप है, वहाँ पर जैसे मिलिट्री डिसिप्लिन होती है, तो उस हिसाब से मिसबिहेव करने पर सीधे डिस्क्वालिफाइड या स्टैम्प लगाकर सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। हमेशा शालीन बने रहें और अपने बातों को रखने के लिए सही नियम का पालन करें। देखिए, यहाँ पर 9 नंबर है री मेजरमेंट का अधिकार, ये सभी को है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपकी हाइट चेस्ट सही है लेकिन वहाँ पर कम मापी गई है, तो निराश न हो। आप उसी समय उसी दिन वहाँ के सेंटर कमांडेंट को री-मेजरमेंट के लिए लिखित अपील दे सकते हैं। अगर मान के चलो कि वहीं पर जब जहाँ मापा जा रहा है, जो उस्ताद आपकी माप ले रहे हैं, वहीं पर आप बताते हैं, ठीक है? वो अगर नहीं करते हैं तब ये सारी चीज़ें करना है, नहीं तो मैक्सिमम यही होता है कि आपका अगर कम पड़ गया तो 2-3 बार चांस आपको दिया ही जाता है और बोला जाता है चलो लास्ट में आपका भी मापा जाएगा। लेकिन वहाँ बिल्कुल ही मना कर देते हैं आपको, तो उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी है कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ये वो फलना-ठिकना। आपको नॉर्मली क्या करना है, जब आप वहाँ पे कमांडेंट अधिकारी भी रहते हैं, जिसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहते हैं, जिनके निगरानी में सारी चीज़ें चलता है, तो वहीं पे आप एक अपील लिख सकते हैं और उनको दे सकते हैं, तो वहीं पे आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। कमांडेंट की निगरानी में एक सीनियर कमेटी दोबारा टेस्ट लेगी और उनका फैसला आखिरी माना जाएगा। झिझके नहीं, आपका अधिकार है, चुपचाप रिजेक्शन स्लिप लेकर बाहर ना आए, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये चीज़ें ज़रूर ही करें, ठीक है। और वहीं पर अगर 10 नंबर की गलती देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा माइनर मिस्टेक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक इसमें होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो गलती है बिना वार्म अप ये सीधे दौड़ लगाना है, ठीक है। अगर आप सीधे ही दौड़ लगा लोगे और लॉन्ग रनिंग है यहाँ पर, तो लॉन्ग रनिंग में क्या होता है कि आप वहाँ पे जाओगे तो धीरे धीरे तो करोगे नहीं, जैसे धीरे धीरे भी रनिंग अगर करता है आदमी तो उसमें आपका जैसे वार्म अप हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे कि जब रनिंग करेंगे तो स्पीड में करेंगे, अब वहाँ पे नहीं पर भी तो मीडियम तो रनिंग आप कर ही लोगे, जिसकी वजह से आपको अचानक से इतना तेज़ी से अगर होगा तो इंजरी आ जाएगी और वहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग मतलब 10-15 मिनट या 5 मिनट पहले भी करोगे तो हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा शरीर को थकाना नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस ऐसे ही किया है, प्रैक्टिस 5 मिनट अगर वार्म अप करते थे प्रैक्टिस में, है ना? 10 मिनट करते थे, उस हिसाब से आपको करना है। और स्ट्रेचिंग करने का नियम यही है कि दौड़ने से पहले हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें, जिसमें चलते-फिरते स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है? मतलब एक जगह क्या ना करें, एक जगह खड़े होकर के
होकर की जाने वाली स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग दौड़ से पहले ना करें, ठीक है? इसका बात का ध्यान रखें और प्रैक्टिस से कर रहे होंगे तो इसे उसमें भी शामिल करें, ठीक है? अभी टाइम है आप लोगों के पास में। और समय सीमा, दौड़ शुरू होने से कम 10 से 15 मिनट पहले हल्का वार्म अप पूरा कर लें। फायदे, जोड़ों में लचीलापन आता है और सांस जल्दी नहीं फूलता, और दौड़ टाइम में बेहतर टाइमिंग आती है। तो वार्म अप का आप लोगों को खूबियाँ मैंने बता दिया, तो वार्म अप ज़रूर ही करें 10-15 मिनट पहले, जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी से प्रैक्टिस में भी डालोगे तो ताकि वहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में इन 10 गलतियों को बताया, ठीक है? और अंत में यही बोलना चाहूँगा, इस वेबसाइट पे आप लोग ज़रूर विज़िट करें, ठीक है? और आपको अगर ये ई बुक पसंद आता है तो आप इसे लें, और जो सच्चाई होती है ना? उस चीज़ों को हमने इसमें डाला है, ठीक है? तो इसे भी पढ़ें, और हमारे यहाँ पे अगर कोई किट वगैरह लेना चाहते हैं तो इसे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर तो जैसे आप लोग के लिए वॉच वगैरह भी पसंद आता है तो बहुत रिलायबल प्राइस में भी देखने को मिल जाएगा। व्यू ऑन अमेज़न करोगे और डायरेक्टली अमेज़न से ही परचेज़ कर लोगे, ठीक है? और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी है, टी-शर्ट वगैरह भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग ले सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।